स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा पे। फ्रेंड्स, आप सभी का डिमांड था कि व्हाइट बोर्ड पे वीडियो चाहिए, तो मैंने आप सभी के लिए व्हाइट बोर्ड लगा दिया। आइए, व्हाइट बोर्ड पे हमारा आज जो सवाल है वो क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रूफ करने वाला। और आप सभी को दिक्कत होता है कि यार हम कैसे किसी भी जो ट्रिगोनोमेट्रीज में क्वेश्चंस होते हैं उसे इजी वे में, सिंपल वे में हम कैसे उसका सोल्यूशन कर सके। मेरा मेन मकसद रहेगा कि जो भी मैं प्रूफ वाले आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपको मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है कि हम किस प्रकार से आपको बता रहे। बस आपको जिस एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताऊंगा, बस अगर आप वो अच्छे से गौर कर लीजिएगा, मेरा दावा है कि आप कहीं भी इस टाइप के प्रश्न में अगर एग्जाम में आ जाए तो आप फंसने वाले नहीं हो। देखिए क्या है कि cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे का cos a, हमें ये प्रूफ करना है साथियों, इसकी ये 2 sec a यानी 2 sec a के बराबर होता है। देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम दो फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक 1 बाई cos a, कहीं पे अगर 1 बाई cos a मैं बोलूंगा, इसका मतलब आपको समझना है 1 बाई cos a का मतलब होता है साथियों 1 बाई cos a, अगर कहीं पे भी आपको मिल जाएगा 1 बाई cos a, इसका मतलब आपको समझना है कि साथ सर sec a आप बोल रहे हैं। 1 बाई cos a अगर फार्मूला आपको नहीं पता, मैं बता दूं कि 1 बाई cos a का फार्मूला होता है sec a। अब एक फार्मूला मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैं दो ही फार्मूला यूज करूंगा, उससे आपको मैं इस एकदम सिंपल तरीका से मैं बोल रहा हूं कि आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा। और एक फार्मूला मैं यूज करूंगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। आप चाहे तो ए स्क्वायर पहले 2ab और बाद में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि इतना चीजें समझ में आ गया। बस यही मटेरियल यूज होने वाला है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो क्या अब आप रेडी हैं? आप सीखना चाहते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? तो आइए शुरू करते हैं कैसे प्रूफ किया जाता है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको सोचना सिखाता हूं। देखिए, हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म और दूसरा ये टर्म। देखिए, बीच में हमारा इक्वल का चिन्ह दिया हुआ यानी बराबर का सिंबल दिया हुआ है। बराबर का ये मतलब होता है कि इधर अगर 5 है मेरे साथियों, तो इधर भी आपका 5 ही होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये बराबर इसलिए दिया है कि जब आप इसे सोल्व करोगे तो वो 2 सेक a के बराबर आएगा ही आएगा। इसका मतलब यही होता है बराबर का मतलब। अब देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरे राइट हैंड की तरफ है, ये वाला ध्यान से समझिएगा। ये जो पोर्शन, ये जो टर्म आ रहा है वो मेरे राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग RHS बोलेंगे। इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? RHS। क्योंकि वो हमारा राइट हैंड की तरफ आ रहा है, खइये हाथ की तरफ आ रहा है। बस एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम देख रहे हैं तो बराबर के लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ की तरफ आ रहा है, तो बाएं हाथ के लिए हम लिखते हैं क्या मेरे साथियों? बोलिएगा आप। बोलोगे कि सर हम लिखेंगे LH और S। देखिए, LHS और HS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसका मतलब कि बाएं हाथ की तरफ, इसका मतलब राइट हैंड साइड यानी दाएं हाथ की तरफ। ये हाथ और बाएं हाथ की तरफ। अब प्रूफ करने वाला सवाल में आपको बस ये समझना चाहिए, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि जब अगर आप LHS से चलिएगा तो आपको RHS आना चाहिए। अगर आप सपोज कभी RHS से चलिएगा तो आपको LHS के बराबर आना चाहिए। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ मैं LHS से चलूंगा तो हमारा RHS यानी 2 से के आना चाहिए, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं किस प्रकार किया जाता है। ओके, तो आइए क्या कर सकते हैं पहले। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे वन टर्म और इधर तो दूसरा, उससे हम नहीं, हम यहाँ पहले लिखेंगे सोल्व। या आप हिंदी मीडियम में तो आप इसे हल लिख सकते हैं। चलिए इसे हम क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे और लिखेंगे हम LHS से। अच्छा, LHS से क्यों? क्योंकि हम LHS से चल रहे हैं, इसीलिए हमने LHS से लिखा। अगर हम RHS से चलते तो हम वहां पे RHS से लिखते। ओके, डन ना? तो बताइए कि मेरे LHS में क्या दिया हुआ है? तो बोलिएगा सर मेरे LHS में दिया हुआ है, LHS में क्या दिया हुआ है? तो बोलोगे कि सर दिया हुआ cos a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a और बटे का cos a दिया हुआ है। अब यहां से कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूं कि देखो एक लाइन खींच दो
और 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या हम यहाँ पे दोनों का जोड़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों का जोड़, यानी कि एलसीएम लेकर फ्रैक्शन का एडिशन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एक भिन्न है और एक हमारा दूसरा भिन्न है। तो हम ए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जब हम एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चलिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यही ना होगा एलसीएम मेरे साथियों। एलसीएम कहने का मतलब कि जैसे 2/4 2/5 है और प्लस 3/4 है, तो इसका हम लोग कैसे करते हैं, 5 चौके 20 एलसीएम ले लेते हैं, इस तरीका से करते थे ना। तो वो हमारा एलसीएम 20 नहीं करके हम ऐसे करते हैं 5 into 4। ओके, क्लियर है ना। तो वही ट्रिक मैंने यहाँ पे, वही तरीका मैंने यहाँ पे अपनाया, मैंने अलग से और कुछ नहीं। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये तो कट गया, ये से ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस ए। तो कॉस ए में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर कॉस ए और कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, और फिर में प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए कॉस ए और कॉस ए यहाँ पे कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन यहाँ बचेगा और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बोलिएगा सर इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने इसका एलसीएम लिया, अब 10th में है तो इतना तो समझ ही रहे होंगे, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे कि सर कॉस स्क्वायर ए है प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, तो आप कह सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रह दीजिए, और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। जो मैंने बोला कि आपको बस दो ही फार्मूला मैं यूज करूंगा और इससे मैं सोल्व करना सिखा दूंगा। तो अब यहाँ से इसको ए मान लेते हैं और ये पूरे साइन ए को बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब कि साइन ए का स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह क्या है 1 इंटू बी की जगह क्या है मेरे साथियों साइन ए। ओके, बटे में क्या, तो बोलोगे सर बटे में तो सीधा सीधा हमारा जो चल रहा है वही है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, बस। अब देखिए यहां से ध्यान से आप समझिएगा मैं आगे क्या करने वाला हूं। देखिए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या पता है आपको कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को मैं 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1 का स्क्वायर है, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 मतलब करेंगे उसको तो 2 साइन ए हो जाएगा, और बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूं। देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलकर, देखिए मैं यहाँ पे रफ थोड़ा कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो मैंने यहाँ इसको 1 के बराबर लिख दिया, और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, प्लस 2 इंटू 1 साइन ए, तो 2 गुना 1 2 साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा। अब देखिए एक और एक मिलकर के हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सीधा आप 2 लिख दीजिए ना, 2 लिख देता हूं। देखिए 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 मैंने कॉमन कर लेता हूं मैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, तो 1 बचा, प्लस 2 साइन ए में से 2 निकल गया तो बचा साइन ए, और बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बच गया ऊपर सिर्फ 2 और नीचे बच गया कॉस, 2 कॉस। अब मैं क्या बोला कि 1 बाई कॉस हमारा होता है सेक, क्या होता है सेक ए। तो देखिए ऊपर में 2 है, तो 2 बाई कॉस क्या हो जाएगा 2 सेक हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो गया
शायद यही हमारा लाना था 2 से के, तो 2 से के हमारा आ गया। आई होप कि आपको ये मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही तरीका से आपको ये क्वेश्चन को प्रूफ करना सिखाया है। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।